जय भीम साथियों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक और भाषण को साझा करेंगे और जानेंगे वो अछूता की 2000 साल पुरानी बीमारी कौन सी थी जिससे बाबा साहेब ने भारत को और भारत के एक बहुत बड़े समाज को छुटकारा दिलाया। आज उस बीमारी से छुटकारा पा चुके समाज को लोग भी बाबा साहेब के सम्मान में जय भीम करने में शर्म महसूस करते दिखाई देते हैं। इससे आगे उनसे बाबा साहेब के राह पर चलने और लोगों को चलवाने के काम करने की क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद पैदा हुई अनुसूचित वर्ग की अधिकतर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते नहीं हैं। वो लोग बाबा साहेब के जीवन की मेहनत से कमाई लाभ लेना चाहते हैं और जहां भी जाति प्रमाण पत्र से लाभ मिलने की उम्मीद रखते हैं उसे लगाने से पीछे नहीं हटते। जब बाबा साहेब के सम्मान और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की बात आती है तब पहले लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते। क्या ऐसे लोगों को बाबा साहेब की कमाई मतलब जाति प्रमाण पत्र को निजी हित के लिए उपयोग में लाने की इजाजत होनी चाहिए? आज अनुसूचित वर्ग के नौजवान बाबा साहेब को नहीं जानते। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि डॉक्टर अंबेडकर समतावादी विचारधारा पर काम करने वाले पहले बड़े और एक लक्ष्य प्राप्त करने वाले एकमात्र सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके कारण समाज में समानता आई, लेकिन भारतीय लोगों की मानसिकता असमानतावादी रही है। यही कारण है कि भारतीय सरकारें उन्हें नापसंद करती आ रही और बाबा साहेब को स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए उनकी पसंदीदा विषय नहीं बने। दूसरा मुख्य कारण यह है कि भारत का सामाजिक वातावरण जातिवादी, घृणापूर्ण और भेदभावपूर्ण वाला है। भारत का लगभग हर नागरिक जाति के आधार पर व्यवहार करता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे भारतीय लोग जो खुद को उच्च वर्ग का समझते हैं वे अन्य लोगों के साथ तब तक समान व्यवहार करते हैं जब तक कि उन्हें सामने वाले व्यक्ति की जाति नीची होने का पता नहीं चलता। जैसे ही उनकी जाति का पता चलता है उनका व्यवहार बदल जाता है। भाई भाई तब तक भाई भाई बने रहते हैं जब तक उन्हें लालच, स्वार्थ या अन्य कई प्रकार के लाभ प्राप्त न हो जाए। उसके बाद वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह व्यवहार बहुत सारे उच्च वर्ग के लोगों में देखा जा सकता है। ऐसा करते समय उन्हें न तो कभी नैतिकता याद अपने भगवान की याद नहीं आती है। इन्हीं कारणों से बहुत सारे माता पिता जो अनुसूचित जाति वाले होते हैं वो अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर रखने की असफल कोशिश करते हैं। वे उन्हें बाबा साहेब, जातिवाद और उसके कारण होने वाले शोषण के बारे में कभी कोई सबक नहीं सिखाते। फलस्वरूप अनुसूचित जाति के बच्चे बाबा साहेब की शिक्षा से कोसों दूर रह जाते हैं। जो शक्ति उनमें ऐसे हालातों से निपटने के लिए चाहिए वह नहीं आ पाती और तथाकथित उच्च वर्ग और उनके बच्चों को तो बाबा साहेब को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती माना जा सकता है। अनुसूचित जाति के बच्चों को इस बार शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। उनका और उनके पूर्वजों का इसमें कोई गलती नहीं है। शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए जिनके कारण ऐसा व्यवहार भारत में होता रहा है। हम जानते हैं विश्व में वही कौम और देश महान है जो गलती मान मुआफी मांग आगे के लिए सुधार करने में विश्वास करके हैं। जैसे जलियांवाला बाग अमृतसर की घटना की भारत में आने वाले अंग्रेज नेता अक्सर मुआफी मांग ही लेता है। भारत के हिंदू लोग जिन्होंने हजारों साल भारत के मूल निवासी लोगों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करा है वो लोग बुरे कर्मों की कभी भी मुआफी नहीं मांगेंगे। वो लोग आज भी दलित लोगों को मूंछ रखने, घोड़ी पर बारात निकालने जैसे बहुत सारे कारण बनाकर दलित समाज पर हमले कर देते हैं। अंग्रेज कौम अपनी गलतियां को सुधार कर आगे बढ़ने को सही मानती है, इसलिए वो लोग हम भारतीय लोगों से आगे हैं। जोसो के आज हम बाबा साहेब के वीजा के लिए प्रतीक्षा के 5वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। बाबा साहेब कहते हैं, निस्संदेह विदेशी जानते हैं कि भारत में जातीय वितकरे, भेदभाव की बीमारी है, लेकिन निकट पड़ोसी न होने के कारण वे ये नहीं समझते कि वास्तव में कितने अछूतता की बीमारी के शिकार हैं। उनके लिए ये समझना कठिन है कि बहुत से हिंदुओं के गांव के किनारे कुछ अछूत कैसे रहते हैं, उन्हें कैसे प्रतिदिन गांव की गंदगी साफ करनी पड़ती है, कैसे हिंदुओं के जाकर दूर से ही खाना लेना पड़ता है और हिंदू बनियों की दुकानों से मसाले और तेल आदि दूर से ही खरीदने पड़ते हैं। वे गांव को हर प्रकार से अपना घर समझते हैं, लेकिन वे किसी गांव वाले को नहीं छू सकते और न ही उन्हें कोई छू सकता है। समस्या यह है छू कि जिस प्रकार का व्यवहार सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों से किया जाता है उसे अति उत्तम ढंग से कैसे बताया जाए। यह उद्देश्य दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है। एक तो यह है कि उनके साथ जो व्यवहार होता है उसका सामान्य ब्यौरा दिया जाए और दूसरा तरीका यह है कि इसके कुछ दृष्टांत दिए जाए। मेरा विचार है कि दूसरा तरीका अधिक प्रभावशाली होगा। इन उदाहरणों का चयन करते समय मैंने कुछ अपने अनुभव और कुछ दूसरों के अनुभव लिए हैं। मैं उन घटनाओं से आरंभ करता हूं जो मेरे जीवन में घटित हुई है। वह कहते हैं, अगला मामला भी जातीय वितकरे की बीमारी पर इसी प्रकार प्रकाश डालता है। ये काटियावाड़ के एक गांव के एक अछूत स्कूल अध्यापक का मामला है जिसका विवरण निम्नलिखित पत्र में दिया गया है जो श्री गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका यंग इंडिया के दिनांक 12 सितंबर 1929 के संस्करण में प्रकाशित हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि उसे एक हिंदू डॉक्टर को उसकी पत्नी को, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, देखने के लिए राजी करने में क्या कठिनाइयां हुई और चिकित्सा के अभाव में कैसे उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई। पत्र में कहा गया है, इस माह की 5 तारीख को मेरे एक बच्चा पैदा हुआ। 7 तारीख को वह बीमार हो गया और उसे दस्त लग गए। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और उसकी छाती लाल हो गई। उसके लिए सांस लेना कठिन हो गया और उसकी पसलियों में जोर से दर्द हो रहा था। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया लेकिन उसने कहा कि वह एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और न ही वो बच्चे को देखने के लिए तैयार था। तब मैं नगर सेठ और गरसिया दरबार के पास गया और उनसे सहायता करने के लिए कहा।
नगर सेठ ने डॉक्टर को जमानत दी कि उसकी फीस के 2 रुपए मैंने नहीं दिए तो वह देगा। तब डॉक्टर आया, लेकिन इस शर्त पर कि वह हरिजन बस्ती के बाहर उसकी जांच करेगा। मैं अपनी पत्नी और उसके नवजात बच्चे को बस्ती से बाहर ले गया। डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, उसने मुझे दिया। मैंने उसे अपनी पत्नी को दिया और लगाने के बाद उसे उसी तरीके से लौटाया गया। उस समय करीब शाम के 8 बजे का समय था और डॉक्टर ने एक लैंप की रोशनी से थर्मामीटर देखकर कहा कि मरीज को निमोनिया हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवा भेज दी। मैं बाजार से कुछ अलसी के बीज लाया और उनका मरीज पर प्रयोग किया। बाद में डॉक्टर ने उसे देखने से मना कर दिया, जबकि मैंने फीस के 2 रुपए दे दिए थे। बीमारी खतरनाक है और भगवान ही हमारी मदद करेगा। मेरे जीवन का दीपक बुझ गया है। आज दोपहर करीब 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। स्कूल के अछूत अध्यापक का नाम नहीं दिया गया, डॉक्टर का नाम भी नहीं दिया गया है। ऐसा अछूत अध्यापक के अनुरोध पर किया गया है जिसे प्रतिशोध का डर था। यह तथ्य अविवाद्य है। किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं कि डॉक्टर ने पढ़े लिखे होने के बावजूद थर्मामीटर लगाने और गंभीर दशा में एक बीमार स्त्री का उपचार करने से मना कर दिया। डॉक्टर के उसका उपचार करने से मना करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर के पेशे पर लागू आचरण संहिता को एक तरफ रखने पर भी उसकी आत्मा ने उसे नहीं कोटा। हिंदू एक अछूत को छूने के बजाय अमानुषिक बनना अधिक पसंद करेगा। साथियों, ऐसे बाबा साहेब के अपना भाषण खत्म कर दिया। भारत की अछूतता की बीमारी हटाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब का सपना था भारत में समता, समानता, भाईचारा और सभी के लिए न्याय पाने का रास्ता खुला हो। बाबा साहेब के सपने और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मानकर हम काम कर रहे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं बाबा साहेब के भाषण का कितना लाभ हो रहा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। हमेशा याद रखें, आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे इजाजत चाहता है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।